जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8.3 से जो त्रिकोणमिति का है। तो इसमें मैं कुछ प्रश्न लिया हूँ, तो देखते हैं पहला प्रश्न को कि पहला प्रश्न कहता क्या है। हालांकि पहला प्रश्न बहुत छोटा है तो उसे हम लोग पहले समझेंगे। प्रश्न क्या है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। तो मैं इससे पहले फॉर्मूला वगैरह अपने चैनल में कराया था, उसे अगर अभी तक कोई नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 18 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या सूत्र में बैठाएंगे इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो यहाँ पर 90 में अगर 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा बटा कोस 72 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, यहाँ मैं लिख के बतलाता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, तो यहां लिखेंगे कोस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा बटा कोस 72 डिग्री। अब ये है कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। और दूसरा जो है ठीक इसी प्रकार से बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, 10 26 डिग्री है ना, 10 26 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्या, 10 90 डिग्री माइनस 64। 90 में अगर हम 64 घटा देंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा बटा नीचे क्या है, कोट 64 डिग्री, वो लिख देंगे कोट 64 डिग्री। अब यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला वही होता है, 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कोट ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 64 बटा कोट ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ 64 तो है ही पहले से। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से दूसरा भी सोल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो कोस 48, तो इसे भी हम जैसा यहाँ बनाए यही सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। अब देखते हैं क्या, कोस 48 डिग्री है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री माइनस 48। तो हम कितना घटाएंगे 90 में कि हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो अगर हम 42 घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 90 में अगर 42 डिग्री घटा देंगे तो 48 डिग्री बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन 42, इसको छोड़ देंगे, जो है वही रहने देंगे, साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर यही सूत्र का अप्लाई होगा कि कोस 90 माइनस ए है ना, कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए का स्थान पे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, वो लिख देंगे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से इसका पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में क्या है कि कोसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, तो जैसा इधर हम बनाए सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो हम अगर 90 में 59 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 31 बचेगा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 कर देंगे। ठीक है, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, जो इधर है उसको छोड़ देंगे, उसको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, सेक ए। तो हम लिख लेंगे इसका फॉर्मूला पर सेक ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 59 माइनस इधर भी कितना है, सेक 59 डिग्री। अगर इसको घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो 8.3 का पहला प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न है, उन चारों प्रश्न को मैं बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व किया। अब देखते हैं इसी का दूसरा नंबर का
दूसरा में भी 2 प्रश्न मैं लिया हूँ। एक पहला में क्या कहता है, tan 48 डिग्री। ये भी प्रश्न बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद रहा तो त्रिकोणमिति में कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है ना। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। tan 48 डिग्री, तो इसको भी वही फॉर्मूला से बनाएंगे। tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, कोट a। tan 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट a। तो इसको फॉर्मूला में पहले बैठा लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस a, तो a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम 90 में कितना माइनस करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो 42 माइनस करेंगे, 42 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, इनटू गुना, अब यहां पर वही चीज लिखेंगे यहां जो यहां लिखे हैं, tan 90 डिग्री माइनस, अब यहां पर 90 में हम कितना घटाएंगे कि हमारा 23 आ जाएगा, है ना। तो हम अगर 67 घटा देंगे तो हमारा 23 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां जो लिखा हुआ है इसको रहने देते हैं, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें काटना भी है, कैलकुलेशन भी करना है, इसलिए tan 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है कोट a। तो a के स्थान पे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो लिखते हैं उसको कोट 42 डिग्री गुना, यानी कि इंटू, यहाँ पर भी वही होगा कोट 67 डिग्री, इधर जो है वही रहेगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर इस प्रश्न को मैं फिर बाद में लिख लूँगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोट 42 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, चूंकि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करके कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर 1/10 करेंगे तो 1/10, इसका क्या हो जाएगा 42 डिग्री। सेम वही प्रोसेस, कोट 67 वही होगा 1/10 67 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, नीचे 10 है चूंकि सभी अब गुना में आ गया, tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री, कट गया। अब यहाँ कटा तो इसका जो गुना करेंगे तो सब में तो 1 हो चुका है, बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा का पहला प्रश्न भी सोल्व हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये 0 कैसे होगा। तो यहाँ कोस 38 डिग्री है तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या होगा, कोस 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर 90 में कितना घटा देंगे कि हमारा 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 में अगर हम 52 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इनटू यहाँ पर क्या है, कोस 52 डिग्री, तो कोस 90 माइनस इसमें कितना हम घटाएंगे कि हमारा 52 डिग्री आ जाएगा। तो 38 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ कोस 90 माइनस ए का सूत्र क्या होगा, कोस 90 माइनस ए का फॉर्मूला होगा साइन ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन ए, तो साइन ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। इनटू यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होगा, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, तो साइन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन
2 डिग्री। अब यहाँ पर देखना है क्या कि यहाँ साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, इधर ये है और इधर भी वही चीज़ है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ तो एक ही है, सेम है, माइनस से इधर भी वही है, माइनस से उधर भी वही है। तो जब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 का पहला प्रश्न के अंतर्गत जो भी प्रश्न था 1, 2, 3, 4 और दूसरा के अंतर्गत जो भी था 1, 2, उसे भी सोल्व कर लिए। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8.3 का तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है कि यदि tan 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां पर क्या है, 2a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, a का वैल्यू कितना होगा, वो कितना डिग्री का कोण है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है क्या कि tan 2a है ना, और 2a जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पर अगर एक फॉर्मूला का हम बात करते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस a, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, तो tan a होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर tan a के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोट 90 डिग्री माइनस a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2a। तो ये हो गया 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। ये हमारा कहाँ है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, चूंकि बराबर के दूसरी साइड हम देखते हैं, बराबर के दोनों साइड में क्या है, कोट है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है कह सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर कोट है तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी काट सकते हैं, नहीं लिखेंगे। अगर इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब यहाँ a को एक साइड में रखेंगे और जो उसका अंक है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा हमारा, माइनस 2a, और इसको इधर ले लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 18। ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको दोनों क्या है, माइनस में है, तो माइनस a और माइनस a, माइनस 2a और माइनस a क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे, माइनस 3a बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चूंकि ये भी माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 90 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो माइनस 108 आ जाएगा, और ये माइनस को काट देंगे तो a बराबर कितना बचेगा, 108/3। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 1 आ जाएगा, 3 छक 18, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आंसर। तो हमें यही ज्ञात करना था कि a का वैल्यू हमारा कितना है। यहाँ पर 2a दिया है ना कि 2a बराबर 2a जो है एक न्यून कोण है, तो उसी में a का मान कितना है, तो a का मान हमारा कितना है, 36 डिग्री। चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर अप्लाई किए थे, ये वाला, चूंकि वही है। tan a है, यहाँ फॉर्मूला में पहले भी लिखा था कि कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a। तो tan a के स्थान पे क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट b। ठीक है, तो अब यहाँ करना क्या है हमें कि ये कोट और ये कोट को हम काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, 90 माइनस a बराबर 90 माइनस a बराबर b बचेगा। अब यहाँ पर इस a को अगर हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस से वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर a प्लस b, यानी कि सीधा करके लिख देते हैं तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया, जो यहाँ प्रश्न में दिया था, जो सत्यापित करने के लिए वो हो गया। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है।
अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, और पांचवा प्रश्न भी सेम इसी के जैसा है, इसमें भी कोई परेशानी होने वाला नहीं है। प्रश्न क्या दिया है कि यदि sec 4a है ना, यहाँ क्या था, पहला प्रश्न में देखते हैं tan 2a था, तो यहाँ sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, उसी के जैसा है। इसमें a माइनस 18 था, इसमें क्या है a माइनस 20। जहाँ a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें, बिल्कुल पहला प्रश्न के जैसा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, sec 4a है तो sec 4a यहाँ एक सूत्र जो है अप्लाई करेंगे कि कोसेक 90 डिग्री माइनस a, कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर सेक a, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक के स्थान पर यहाँ हम कोसेक 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, वो लिख लेते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस a, लेकिन a के स्थान पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4a लिखना होगा, इसलिए कि यहाँ पर क्या है कोसेक 4a है, तो वो लिख लेते हैं 4a, ये हो गया। अब बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हो गया। बस इसे अब कैलकुलेशन कर देना है, कोई परेशानी नहीं है। ये कोसेक और ये कोसेक को क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, काट देंगे, ठीक है, हटा देते हैं इसको। तो बचेगा क्या, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब यहाँ पर 90 को उधर ले जाएंगे और a को इधर ले लाएंगे, तो होगा क्या, a माइनस 4a, ये प्लस में है माइनस a हो जाएगा, बराबर माइनस 20, और ये प्लस में है 90 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90। अब इसको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 1 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, बराबर यहाँ पर अगर हम 90 और 20 को जोड़ेंगे, चूंकि एक दोनों माइनस में है तो माइनस 110 आ जाएगा, माइनस 110। तो माइनस माइनस हम यहाँ हटा सकते हैं, ये कट गया ये कट गया, तो a का मान कितना आ जाएगा 110/5। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट सकता है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि 22 डिग्री, 5 दूना 10 5 दूना 10, तो a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री आंसर। तो हमें यही तो ज्ञात करना था कि a का मान कितना है। तो इस तरह से हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न भी बन गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न में क्या कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाएं साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, यानी कि ये हमें प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो अंतः कोण पहले जानेंगे कि अंतः कोण किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है b है और c, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ए बी सी त्रिभुज के अंदर में जो ये कोण होता है इसे क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है ना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर चूंकि अगर हम हमें सिद्ध क्या करना है, साइन b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, चूंकि नीचे में बटा में 2 है तो हमें तो प्रूव्ड करना है, हम किसी प्रकार से प्रूव्ड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2, यानी कि हम यहाँ किए क्या कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 9 18, ये 90 डिग्री, यानी कि क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ हमें चाहिए क्या, b प्लस सी बटा 2। तो अगर समझाने के लिए मैं इस चीज़ को बतलाता हूँ कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, तो नीचे बटा जो 2 है वो तीनों के लिए है, यानी कि a बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको चूंकि यहाँ हमें b प्लस सी बटा 2 चाहिए तो यहाँ हम ये दोनों को एक साथ में लिख देंगे और इसको अलग से a बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो गया। अब यहाँ अगर हम ये चीज़ लिखते हैं कि a बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री,
तो यहाँ पर a/2 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, b + c/2 बराबर 90 - a/2 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ क्या है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर क्या है, कोस है। तो यहाँ कोस a, तो एक फॉर्मूला जो हम बतलाए थे पहले भी, उस फॉर्मूला पर पहले आते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस a, साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, कोस a होता है। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग अभी यहाँ पर होगा। यहाँ हम लिखेंगे क्या, साइन b + c/2 बराबर यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस a आ गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a। ठीक है, अब यहाँ अगर जो हमें सिद्ध करना है उसको देखेंगे तो कोस a/2 चाहिए हमें, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a/2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन b + c/2 बराबर कोस a/2। तो इस तरह से ये प्रश्न प्रूव्ड हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि 8.3 में जितने भी प्रश्न आज मैं किया आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगा, और आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।